नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चल रहा है। आतंक के सफाए के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में ये सर्च ऑपरेशन जो है काफी रफ्तार अब पकड़ चुका है। और जिस तरीके से घुसपैठ की गई है आतंकियों द्वारा, उनके नापाक इरादों को ध्वस्त लगातार किया जा रहा है। उन्हें खदेड़ने की पूरी तैयारी जो है सुरक्षा बलों द्वारा की जा चुकी है और चप्पे चप्पे पर निगाहें बनी हुई हैं। एक एक आतंकी को ढूंढ कर उनका सफाया किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ना बहुत आवश्यक है और ऐसे में इनको ढेर करने का जो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है वो अब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर प्रहार जारी है। तस्वीरें लगातार सीधा आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर आर्मी के जो काफिले हैं वो नजर आ रहे हैं और नाकों पर लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। पहाड़ी इलाके हैं, ये जंगल का ये पूरा एरिया है जहां पर घाटी में लोग छुपे हुए हैं, आतंकी छिपे हुए हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं और ऐसे में इन कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक ऐसे छुटपुट घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काबू पाते हुए आतंकियों को ढेर किया है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, लगातार तीन मुठभेड़ें जो है कल शुरू हुई थी और सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने की है और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है, उसे कहीं ना कहीं विफल किया जा सके। और तीन बैक टू बैक एनकाउंटर में जो है तीन आतंकी अभी तक मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं, लगातार पाकिस्तान जो है आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के साथ उनके कैंपों में, उनके पोस्टों पर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंचा रहा है और उसकी मंशा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में आतंकी जो है इस तरफ आ सके। मगर सेना क्योंकि सतर्क है और सेना इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की पाकिस्तान की मंशा को नाकाम किया जा सके और चुनाव जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की इच्छा जो है वो चुनावों में खलल डालने की है, क्योंकि पिछली बार पार्लियामेंट चुनावों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी कुपवाड़ा के मचिल सेक्टर और तंगदार में जो ऑपरेशन चले थे उनमें तीन आतंकी मारे गए। वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि लगातार कल बारिश जो है वो होती रही। ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को भी सुनिश्चित करना है कि अपना कोई नुकसान ना हो और अगर आतंकियों का जो ग्रुप अभी वहां पे छुपा हो सकता है वो कहीं यहाँ से क्रॉस होकर आगे ना निकल जाए। और दूसरी तरफ राजौरी में जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें अभी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि घने जंगल का इलाका है और ये हिंटरलैंड का इलाका है। मतलब कि ये आतंकी वो हैं जो पहले से यहाँ पर घुसपैठ करके आए हैं, तो उन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद चलाई जा रही है। पैरा कमांडो जो है, स्पेशल फोर्सेस के जवान, आर्मी के, सीआरपीएफ के और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, वो लगातार डटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि तीन आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया है, इन आतंकियों के पास से क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है? क्या इनके आसपास कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं जो कि आगे जाकर सुरक्षा बलों के काम आए इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान? देखिए, जो रिकवरी हुई है उसमें वेपन है, उसमें एक ही सीरीज की राइफल है, हैंड ग्रेनेड है, एम्यूनिशन है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, तमाम वो चीजें हैं, खाने पीने का सामान, मेडिसिन जो है वो चीजें हैं। इसमें सुरक्षा बल इन चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखते हैं कि किस तरह के असला जो है इन आतंकियों के पास था और उससे फिर पता चलता है कि किस तंजीम से ये लोग जुड़े हुए थे, यहाँ पर आने का मकसद क्या हो सकता है, किस तरह का वो हथियार वहां से ला रहे थे और यहाँ आकर क्या इनके इरादे हो सकते हैं। तो उन चीजों में इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट रहता है उसमें काफी मदद जो है इस रिकवरी के में रहती है और उसी के जरिए जो है ये जाना जाता है कि आखिरकार
आतंकियों के साथ और कौन हो सकता है, क्या उनके प्लानिंग है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई आई कार्ड वगैरह मिल रहा है तो उसमें भी ये पता चलता है कि ये कौन है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं और उसमें काम आती हैं। ठीक है अजय, अभी फिलहाल एक और नया अपडेट है, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी जीत मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा में 2 जगहों पर मुठभेड़ में